रिएक्शन रेट, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इस थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर दो मॉलिक्यूल्स, ये कल हमने पढ़ा था, टू मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद ईच अदर, अगर दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में क्या करना है, रिएक्शन करना है, तो वो क्या करेंगे, दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। तो लाजमी है कि वो आपस में क्या करें, कोलाइड करें, तो ये रिएक्शन होगा। अब मैंने कहा जो आपके पास कुलियन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इफेक्टिव कुलियन और दूसरा कौन सा होता है, इनइफेक्टिव कुलियन। इफेक्टिव कुलियन कौन सा होता है कि कुलियन एज ए रिजल्ट ऑफ विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कि जिसके रिजल्ट्स में, जिसके नतीजे में आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो चीजें रिएक्ट करती है, वो अगर प्रोडक्ट्स बना लें, तो ऐसा जो कुलियन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कुलियन। अब इस कुलियन में जो इफेक्टिव कुलियन है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, तो दो पॉइंट्स लिखे। इनमें जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो या तो इक्वल होती है या ग्रेटर देन होती है, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। दूसरी जो बात है कि इनमें जो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं उनकी क्या होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। क्या होगी, उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, तो तब ये आपके पास क्या होते हैं, इफेक्टिव कुलियन कहलाते हैं। ठीक है, और जो दूसरी टाइप का कुलियन होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव कुलियन। इनइफेक्टिव कुलियन कौन सा होता है कि हम कहते हैं कि कुलियन व्हिच डज नॉट कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, कि ऐसा कुलियन जिसमें मॉलिक्यूल्स तो आपस में टकराते हैं बट उसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बनाते। ठीक है, वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, तो ऐसे कुलियन को हम क्या बोलते हैं, इनइफेक्टिव कुलियन। अब इनइफेक्टिव कुलियन जो होता है इसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन मैंने बताया कि इनकी एनर्जी जो है माइट बी दे शुड बी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी उनकी प्रॉपर है तो फिर इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगी, इस वजह से इनइफेक्टिव कुलियन होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो assumptions है, जो पॉइंट्स है कुलियन थ्योरी के, वो तीन पॉइंट्स है। कौन कौन से? पहला पॉइंट्स मैंने क्या बताया कि फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अकर द पार्टिकल्स, पार्टिकल कौन से, जो चीजें रिएक्ट करती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर रिएक्शन हो रहा है तो उसके जो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स होंगे उनको आपस में क्या करना है, कोलाइड करना है। ठीक है, इन द रिजल्टिंग कुलियन के रिजल्ट्स में क्या क्या काम हो सकते हैं। पहली बात, एटम्स आर रीअरेंज, जो उसके एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के, उसके जो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो रीअरेंज होंगे। ठीक है, दूसरा, जो ओल्ड बॉन्ड है वो आपके पास क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और जो न्यू बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो इन सारी चीजें, ये जो मैंने तीन पॉइंट्स लिखे, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिनको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। दूसरा जो पॉइंट्स इस थ्योरी का है वो ये क्या है, वो ये है कि रिएक्शन बिटवीन द कोलाइडिंग पार्टिकल्स कैन ओनली टेक प्लेस if upon collision they possess a certain minimum amount of energy, कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास एक certain minimum amount of energy होनी चाहिए तभी वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। और उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। उसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए या उसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए तब। तीसरा जो मैंने पॉइंट्स बताया कि नॉट एवरी कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हैविंग द रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी लीड्स टू रिएक्शन, कि लाजमी नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, रिएक्शन करेंगे, ये लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनली दोज कुलियन आर इफेक्टिव, सिर्फ वो कुलियन इफेक्टिव होंगे जिनमें क्या होगा, विच टेक्स प्लेस विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल, मैंने एग्जांपल बताई, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, NO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपके पास क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर इसमें कार्बन डायरेक्टली इसके साथ कोलाइड करता है, किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो, then it will result in effective कुलियन। अब ये जो एक कुलियन होगा इसको हम क्या नाम देंगे, इफेक्टिव कुलियन। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स बन गए हैं इसलिए। ठीक है, अगर इसी तरह का ये कुलियन इस तरह हो कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कोलाइड ना करे, बल्कि ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की बन जाए कि आपके पास ये डायरेक्टली आके नाइट्रोजन के साथ कोलाइड करते, तो देन अगर इन दोनों के पास एक्टिवेशन एनर्जी भी है फिर भी ये आपके पास कोई रिएक्शन नहीं देंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे जो कुलियन होगा वो कौन सा होगा, क्यों इनइफेक्टिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं बने। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कुलियन थ्योरी। थैंक यू।